हेलो इंजीनियर, जोहार झारखंड से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर, आज हम लोग अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ पे साइट पर लाए हैं ताकि वो लोग साइट से ये समझ सके कि हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग कैसे करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग होता क्या है, उसे करते क्यों है, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हमारे ट्रेनिंग्स ने सबसे पहले क्लास में अच्छे से समझा, सीखा, जाना। उसके बाद तुरंत ही वो लोग आगे हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए साइट पे, उनको हम लोग साइट पर लेकर आए हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो कि उन्होंने क्लास में समझा, उन सारी चीज़ों को अच्छे से साइट पे आके परफॉर्म कर सके और अपने स्किल्स को डेवलप कर सके, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर। उन्होंने यहाँ पर आके परफॉर्म किया, कितने एक्सपर्टीज हासिल किए और क्या क्या किए, वो सारी चीज़ें उन्हीं से पूछेंगे। तो चलते हैं उनके पास और देखते क्या क्या उन्होंने सीखा। तो इंजीनियर, क्या कर रहे हो आज यहाँ पे? प्रोफाइल लेवलिंग सर। प्रोफाइल लेवलिंग कर रहे हो। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को। सर मेरा नाम अरुण है, हम जमशेदपुर से आए हुए हैं, हम लोग सिविल ब्रांच से बोल रहे हैं सर। हम लोग यहाँ पे आज आए हुए सर्वेइंग कर रहे हैं ना। कौन से सर्वेइंग करने आए हैं? प्रोफाइल सर्विंग सर। प्रोफाइल लेवलिंग करने आए हैं। तो प्रोफाइल लेवलिंग हम लोग करते क्यों हैं? सर प्रोफाइल लेवलिंग इसलिए करते हैं कि हम लोग मान लीजिए सर कोई रोड में हम लोग अगर रोड का जो अंडुलेशन है सर उनको चेक करते हैं सर, कितना कटिंग होगा कितना फिलिंग होगा सर। मतलब कि प्रोफाइल लेवलिंग करने के पीछे का रीजन होता है ताकि उसका हम लोग का सरफेस का अंडुलेशन पता कर सके, ताकि इन फ्यूचर वहां पे अगर रोड बनाना हो तो कितना कटिंग करना होगा, कितना फिलिंग करना होगा, ये क्वांटिटी हम लोग निकाल सके, है ना। ये हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग में करते हैं। तो प्रोफाइल लेवलिंग हम लोग कहाँ का करते हैं, किसका जनरली यूज करते हैं? प्रोफाइल लेवलिंग किस चीज के कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं? रोड में सर, रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं ना। तो रोड कंस्ट्रक्शन में जैसा कि मुझे दिख रहा है, व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा, वहाँ स्टाफ पकड़ के एक जन है और यहाँ पे ऑटो लेवल है आपके पास। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, है ना। तो मिनिमम एक स्टेशन पे कितने रीडिंग्स लेना चाहिए? तीन रीडिंग लेना चाहिए एक स्टेशन पे। ये 3 रीडिंग ही हम लोग लेते हैं कि ज्यादा भी ले सकते हैं? ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम होता है 3 फॉर मोर एक्यूरेसी, है ना। जितना ज्यादा रीडिंग लेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, लेकिन उतना ज्यादा काम भी बढ़ेगा। इसलिए हम लोग एक फिक्स करके रखे कि 3 लेते हैं। ये 3 जो हम लोग लेते हैं कहाँ लेते हैं सर? हम लोग 2 एजेस पे लेते हैं और एक सेंटर पे लेते हैं। 2 एजेस पे लेते हैं, दो एक उधर, एक एंड पॉइंट पे इधर, दूसरा एंड पे, और एक हम लोग सेंटर पे लेते हैं। सेंटर पे लेते हैं। सेंटर पे क्यों लेते हैं सर? सेंटर पे इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो हम लोग रोड अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग कैम्बर देते हैं फॉर ड्रेनेज के लिए। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा स्लोप देना पड़ता है, तो वहाँ पे में भी हो सकता है कि थोड़ा सा एलिवेशन हाइट हो जाए, कभी नीचे हो जाए। तो इसलिए हम लोग को वहाँ पे कभी एंडुलेशन पता रहना चाहिए ताकि हम लोग इजीली उसको कटिंग कर सकते हैं या फिर फिलिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर 3 पॉइंट का हम ना ले, सिर्फ एंड कर ले, तो वो दोनों पॉइंट नीचे रहता है। यस। और हमारा जो बीच का पॉइंट है जिसको क्राउन कहा जाता है, वो ऊपर रहता है ना, तो वो हाइट पे रहता है। इसलिए तीनों का लेके एवरेज करते हैं ताकि एक बीच का एरिया निकल जाए, ताकि मोर एक्यूरेट हो मेरा रीडिंग, है ना। कटिंग फिलिंग का क्वांटिटी जो निकले वो मोर एक्यूरेट निकले, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे रीडिंग्स लिया, मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगा। आपने यहाँ पे इतने सारे रीडिंग्स लिए हैं, ये रीडिंग टोटल 78 रीडिंग्स आपने लिखे हैं स्टेशंस के, है ना। तो इतने ज्यादा रीडिंग्स आपने लिए यहाँ पे, कितना टाइम लगा ये लेने में? अप्रोक्सीमेट लोग 1.5 घंटा आसपास लग गया। 1.5 घंटा लग गया। कितना बज रहा है अभी? आप लोग 11 बजे आए हो ना? टाइम दे रहा, सॉरी 1 घंटा सर। 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने इतने रीडिंग्स लिए। पहला दिन यहाँ पे आने से पहले क्या ये आप लोग को आपने कभी सोचा भी था कि इतना जल्दी इतना पॉइंट्स आप लोग ले सकते हो? नहीं लगा। कितना दिन का प्रैक्टिस में ये पॉसिबल हुआ? ज्यादा 3 से 4 दिन में ही हो गया। 3 से 4 दिन का प्रैक्टिस में ये महारत हासिल हुआ। पहला दिन आपने जब मशीन सेट किया था कितना टाइम लग रहा था? मशीन लग रहा था 15 मिनट अबाउट लग रहा था। 15 मिनट से भी ज्यादा। और अभी कितना लग रहा है? सर अभी तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पूरा 2 से 3 मिनट में पूरा मशीन सेट हो जा रहा है ना। मतलब इतना बढ़िया तरीके से आप लोग 3 से 4 दिन के अंदर सर्वे में एक्सपर्टीज हासिल कर ली, है ना। तो जरा एक बार मैं चाहूंगा आपको कि आप हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करो और उनको बताओ कि ये रीडिंग आप लोगों ने कैसे लिखा। यहाँ पे सी क्या है, ये बी क्या है, ये सब क्या क्या लिखे हो। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप
9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। सर जैसे हम लोगों जो भी ए पॉइंट लिए हैं, तो ये हम लोगों को रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। जो भी हम लोगों को रेफरेंस दिया जाएगा तो उसका हम लोगों को बेंचमार्क दिया हुआ रहेगा, रिड्यूस लेवल। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आरएल हम लोगों को दिया हुआ है 100। उसके बाद हम लोग लेते हैं कि हर एक, अब जो हम लोग चीनेज रखते हैं, चीनेज हम लोग क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। तो इसमें हम लोग रेस C = 0 से हम लोग शुरू किया। उसके बाद हम लोग हर एक 3-3 मीटर पे हम लोग चेनेज लिए हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, अब देख सकते हैं कि एक हम लोग स्टेशन चेंज किए है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा था कि यहाँ से यहाँ हम लोग एक स्ट्रेट लेके चले, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या था, मोड़ था, जिसके कारण हम लोग यहाँ के बाद जो भी स्टेशन से उसको हम लोग देखने में मतलब विजिबल नहीं था वो। तो हम लोग क्या किए, फिर अपना हम लोगों को जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और रीडिंग लिए, इसके लिए हम लोग 4 साइट लिए, एंड अगेन हम लोग इस पॉइंट के लिए दूसरे जगह हमारा जो इक्विपमेंट है उसको शिफ्ट करके हम लोग फॉर इस नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग यहाँ पे अपना एक पॉइंट कैलकुलेट किए। अब इसके रेफरेंस में हम लोग मतलब कि ये किया, आप बोलना चाह रहे हो कि Yes, पहले आपने ए पॉइंट लिया, यस सर, वहां से टीवीएम का वैल्यू लिया, यस सर, टीवीएम का वैल्यू लेने के बाद आपने जितना भी विजिबल का वैल्यू लिया, उसके बाद एक 4 साइट लिया जो कि आपके बाहर का था, यस सर, वो पॉइंट लिया जिसका आप लोगों ने नाम दिया बी। उसके बाद फिर मशीन को चेंज किया, Yes, sir. मशीन चेंज करने के बाद उसी पॉइंट पे फिर से आपने देखा, यस सर, उसी पॉइंट पे देखा तो वो मेरा उसी पॉइंट पे Back बैक side. साइड बन Yes, गया, sir. तो उसी पॉइंट के बैक साइड में बैक आपने साइड लिखा। में, यस उसके बाद फिर से आपने अपने प्रोफाइल को कैरी फॉरवर्ड किया, यस सर, है ना। Yes, उसके बाद फिर चेनेज बढ़ते हुए आप लोग यहाँ तक रीडिंग Yes, ले sir. चुके हो अभी। यस तो ये रीडिंग लेने में कोई परेशानी आ रही है? नो सर, कोई परेशानी नहीं आ रही, रीडिंग लेने में एकदम महारत भी हासिल हो गया, है ना। अच्छा यार, तो ऐसा मैंने सुना है, अब मेरे साथ भी कॉलेज के लाइफ में ऐसा हुआ है कि जैसे जैसे आगे का पढ़ता जाता था, पीछे का भूलता जाता था। तो मैं अभी आप लोगों के साथ ये टेस्ट करूंगा ओके कि सर, आप लोग आगे का तो पढ़ते हुए बहुत अच्छे से सीख रहे हो, लेकिन क्या आप लोग पीछे का भूले हो कि पीछे का भी दिमाग में? जी सर। तो मुझे जरा इसके पार्ट्स के बारे में फिर से एक बार बताओ, एकदम शॉर्ट में। ओके सर, जैसे अब इसका पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग बोलेंगे ट्राइपॉड हो गया। अब ट्राइपॉड में ये इसका फीट हो गया, फीट इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेबल स्क्रू। ये हो गया एडजस्टेबल लेग। ये हमारा होता है ट्राइपॉड का हेड, जिसमें हम लोग जो अपना ऑटो लेवल है उसको हम लोग सेट करते हैं। अब सेट करने के लिए हम लोग एक फिक्स करने के लिए हमारे पास ये रहता है जिसको हम लोग फिटिंग स्क्रू बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑटो लेवल के पार्ट्स के लिए, तो ये हमारा देख सकते हैं आप, जैसे ये बेस हो गया, इसको हम लोग बेस प्लेट बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है लेबलिंग स्क्रू होता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटर करते हैं बबल को। फिर बात करते हैं हम लोग ये, अब ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं, पूरे पार्ट को पेडेस्टल बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक ये जो मूव हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रिवॉल्वर, ठीक है। इसको हम लोग एंगल प्लेट भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो होता है, तो कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत फाइन मोशन अगर हम लोगों को करवाना रहता है हॉरिजॉन्टली, तो ये हम लोग उसके लिए काम करते हैं। बहुत देर से आप देख सकते हैं कि मैं इसको जैसे रोटेट कर रहा हूँ तो बहुत स्लो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लो मोशन नोब बोलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ऊपर वाला, तो ये जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो जहां से हम लोग देखते हैं ये हो गया हमारा आईपीस हो गया। और आईपीस के साथ यहाँ पे एक देखिए, आप देख सकते हैं कि ये रोल हो रहा है, तो ये क्या होता है, जो हमारा क्रॉस हेयर होता है उसको फोकसिंग करने के लिए हम लोग देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर फोकसिंग नोब बोलते हैं। फिर जहां से हम लोग इधर से बाहर देखते हैं, तो ये हो गया हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। फिर हम लोग एक देख लेते हैं कि ये होता है, जो हम लोग जो फोकस करते हैं तो ये फोकसिंग नोब हो जाता है। और एक ये जो ऊपर में आप देख सकते हैं इस टाइप का जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके सहायता से हम लोग स्टाफ को देखते हैं। स्टाफ को पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल साइट, या फिर हम लोग इसको गन पॉइंट भी बोलते हैं। बहुत अच्छा, यानी आपको पार्ट्स के नाम भी बखूबी अभी तक याद है। यस सर। तो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? नो सर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है यार, आप लोग अपना आगे का टास्क परफॉर्म करो, मैं व्यूअर से बात करूँ। तो देखा ना इंजीनियर, हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे कितने भी बखूबी तरीके से सारी चीजों को याद भी रखे और नई चीजों को सीख भी रहे। अगर आप भी चाहते हो इन सारी चीजों को सीखना, इन्हीं की तरह इन सारी चीजों में एक्सपर्टीज हासिल करना, इतना ज्यादा अपने स्किल्स को इनहेंस कर लेना कि कोई भी एचआर कभी आपको जॉब के लिए मना ना कर सके, तो देर मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और पता करो कि हम लोग यहाँ ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल में और भी क्या क्या चीजें सिखाते हैं। मिलेंगे फिर किसी एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
कभी कुछ सिखाते हुए, कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।